हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 9th में आज हम लोग पढ़ते हैं आगे का टॉपिक एक समान वृत्तीय गति। इसके पहले हमने न्यूमेरिकल भी बहुत से न्यूमेरिकल भी बताया, सारे टॉपिक को डिस्कस किया। आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग पहले समझ लें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक समान वृत्तीय गति का। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पत्थर ले लीजिए और उस पत्थर को एक रस्सी में बांध दीजिए और बांध करके एक सिरे पर रस्सी के एक सिरे पर पत्थर को बांध दीजिए और दूसरे सिरे को पकड़ करके ऐसे घुमाइए, ऐसे। तो उस पत्थर का पथ कैसा बनेगा? गोल बनेगा। कैसा बनेगा? गोल बनेगा। तो उस पर जो है यानी कि उस पथ पर कौन घूम रहा है भाई? पत्थर घूम रहा है। तो वह पत्थर का क्या हो जाएगा? एक समान वृत्तीय यानी कि वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है। और एक समान तब कहेंगे कि जहां से स्टार्ट किया तो वहां से चल करके और जो है हर बार समान समय में ही उस वहां पे पहुंच रहा है। जैसे पहली बार मान लीजिए घूमने में 5 मिनट लगा दिया, दूसरी बार भी घूमने में 5 ही मिनट लगा रहा है, तीसरी बार भी घूमने में 5 ही मिनट लगा रहा है। तो उतनी दूरी को वो समान समय में तय कर रहा है, तो एक समान हम कहेंगे। ठीक है। बट वो जिस पथ पर चल रहा है वो कैसा बन रहा है? वृत्तीय बन रहा है यानी कि वृत्ताकार बन रहा है। ठीक है। जैसे बहुत से उदाहरण है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे मान लीजिए कि सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी। तो पृथ्वी चारों तरफ क्या हो रही है? घूम रही है सूर्य के। तो किस पथ पे घूमती है? तो वृत्ताकार पथ पे घूमती है। और 365 दिन में ही वो क्या कर लेती है? एक चक्कर लगाती है हमेशा। तो इसका मतलब एक समान उसकी गति क्या हो गई? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे एक और उदाहरण है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो समान समय अंतराल में क्या करता है? वो एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है। तो उसका पथ कैसा बनता है? वृत्ताकार। तो यानी कि उसकी गति कैसी कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है। तो अब इसका जो है डेफिनेशन हमने लिख रखा है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, अब डेफिनेशन आप बना भी सकते हैं भाई कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करे, वृत्ताकार पथ पर ही चलनी चाहिए वस्तु। ठीक है। तभी वृत्तीय गति कहलाएगी। तो एक समान चाल से गति करे तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा आप बना सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं भाई? एक समान वृत्तीय गति बोलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है। ठीक है। r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, ये मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ है और इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। तो ये वस्तु यहां से क्या हो रही है? घूम रही है ऐसे। ठीक है। तो अब ये वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, तो वृत्तीय पथ पर एक चक्कर में लगने, मान लीजिए यहां से स्टार्ट की ए से चलना और चलते चलते फिर ए पर आ गई, तो कितना समय लगा? t समय लगा। ठीक है। तो इस वृत्तीय पथ पर घूमते हुए जो है फिर ए तक आने में कितना समय लग गया? उसको t समय लग गया। ठीक है। तो उस दौरान जो है वस्तु का वेग क्या होगा? तो वेग बराबर आप लोग जानते हैं, वेग बराबर क्या होता है? वेग या चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि ये विस्थापन हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विस्थापन बटा समय लिखते हैं। ठीक है। तो आप जो है विस्थापन को हम जो है विस्थापन बटा समय लिखते हैं। तो विस्थापन अब देखिए, तो यहां से और ये वृत्तीय पथ पे चल रहा है ना, तो वृत्ताकार पथ की लंबाई क्या होती है? 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि होती है 2πr टोटल। यहां से और यहां तक ऐसे घूम करके एक चक्कर आएंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr के बराबर। और दूरी बटा क्या होता है? समय। तो समय कितना लगा? t। तो इसका मतलब वेग v बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2πr/t। तो यही चीजें लिखा गया है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वृत्ताकार पथ की परिधि का मतलब कि कितनी लंबाई है इसकी। ठीक है। तो यानी कि लंबाई का मतलब एक तरह की दूरी, विस्थापन। तो ये 2πr बटा क्या हो जाएगा? समय। ठीक है। समय कितना लगा? t लगा। अब ये दोनों हमने एग्जाम्पल लिख रखा है। अब आइए इसका जो है और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं वृत्तीय गति का, कैसे ये बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्ताकार पथ है, मतलब कि आयताकार पथ है। आयताकार पथ ABCD, देखिए आयत बना हुआ, तो आयताकार पथ हो गया। अब मान लीजिए कोई एथलीट जो धावक होता है, दौड़ता है, तो वो क्या करता है? यहां से दौड़ना शुरू करता है A से। तो A से B तक तो उसको सीधा रास्ता मिलेगा, दौड़ेगा। अब B से उसको टर्न लेना है, तब ना B से C तक जाएगा। तो यहां से ये टर्न लिया, यहां से अपने दिशा को बदला, तो दिशा जब बदलेगा तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है। तो B से C तक सीधा फिर जाएगा,
फिर एक मोड़ मिला उसको, तो यहां से फिर उसको मोड़ना है, तो फिर उसकी दिशा क्या होगी, बदलेगी, ठीक है। और फिर सी से डी तक तो सीधा आएगा, फिर डी पे जब आएगा तो यहां से उसकी दिशा क्या होगी, फिर से बदलेगी, ठीक है। तब फिर कहां पहुंचेगा, ए पर पहुंचेगा, ठीक है। तो यानी कि इसको यहां पर कितना मोड़ना पड़ रहा है, 4 बार मुड़ना पड़ रहा है, ठीक है। 4 बार इसका दिशा परिवर्तन हो रहा है। अब ये वही एथलीट मान लीजिए कि ऐसे पथ पे घूम रहा है कि जहां पे टर्न कितना है, 6 बार है, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से ए। तो अब यहां से अगर शुरू करेगा चलना तो ए से बी आएगा सीधा, तो फिर यहां एक टर्न मिलेगा, बी से सी, सी से डी से, ऐसे करके इसमें कितना टर्न होगा, उसके लिए कितनी बार उसकी दिशा बदलेगी भाई, 6 बार, ठीक है। तो अब देखिए, अब पहले की अपेक्षा ये यहां पे 90 डिग्री पे मुड़ रहा था, अब जो है इसका क्या हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है टर्न की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। 4 बार मुड़ रहा था, अब कितनी बार मुड़ रहा है, 6 बार, ठीक है। ऐसे करके मान लीजिए कि अगर 7 बार वो मुड़े, 7 बार मुड़े लगातार, ठीक है। तो जो है अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि हम धीरे धीरे किधर बढ़ रहे हैं, वृत्त की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे करके कल्पना करिए जरा कि वो जो है लगातार अगर मुड़ता रहे, हर बिंदु पर मुड़े, हर बिंदु पर मुड़े, छोटे छोटे बिंदुओं पर मुड़े, तो कैसा पथ बन जाएगा भाई, वृत्ताकार पथ बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये धावक अगर ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ रहा है, और वो अगर तुरंत अगर घूमना शुरू कर दे, ठीक है ना, हर पॉइंट पे अगर उसकी दिशा बदलती रहे तो कैसा पथ बन जाएगा, जिसपे वो दौड़ रहा है, वृत्ताकार पथ बन जाएगा। और उसके वेग को हम क्या कहेंगे, उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति कहेंगे। और अगर समान समय अंतराल में चक्कर लगा रहा है तो क्या कहेंगे कि एक समान वृत्तीय गति है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो दिशा कैसे पता चलती है। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट ए ले लिया वृत्त पर, वृत्ताकार पथ बन गया। तो अब इस पर अगर दिशा को देखना हो कि वेग की दिशा क्या है, तो स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो देखिए वेग की दिशा ये हो गई आपकी, लेकिन हर पॉइंट पे मुड़ रहा है, तो जिसकी वजह से हर पॉइंट पे मुड़ रहा है हर पॉइंट पे, तो ऐसे घूम करके कैसा पथ बना दे रहा है, वृत्ताकार पथ बना दे रहा है। लेकिन वास्तव में ये जो है जो वेग है, वेग की दिशा क्या है, अगर किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो स्पर्श रेखा खींचिए, तो स्पर्श रेखा जिस दिशा में होगी उसी दिशा में उसका क्या होगा, वेग होगा हर पॉइंट पे। लेकिन हर पॉइंट पे क्या होता है, ये केंद्र की तरफ मुड़ता है, केंद्र की तरफ, ठीक है। क्यों मुड़ता है, क्योंकि अभिकेंद्र बल लगता है यहाँ पर। कौन सा बल लगता है भाई, अभिकेंद्र बल लगता है, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल के कारण यह क्या होता है, वृत्तीय कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पर क्या होती है, घूमती रहती है, ठीक है। यानी कि यह बल किधर ओरिएंटेड होता है, किधर लगता है, तो केंद्र की तरफ लगता है हमेशा। हर पॉइंट पे केंद्र की तरफ ये बल काम करता है, इसलिए कोई भी वस्तु क्या होती है, घूम जाती है, मतलब वृत्ताकार पथ पे चलती है, ठीक है। तो आप जो है और वेग की दिशा देखना होगा तो कहीं भी स्पर्श रेखा खींचिए तो दिखाई देगा, ठीक है। यही कारण है कि जैसे मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा बांध के आप रस्सी में एक सिरे को पकड़ के ऐसे जब घुमाते हैं और अचानक रस्सी टूट जाती है, तो पत्थर का टुकड़ा ऐसा नहीं कि गोल गोल घूमने लगता है अपने मन से, नहीं। जब रस्सी टूटती है तो वो जो है जिस पॉइंट पे पत्थर रहता है और रस्सी टूटती है उसी समय, तो उस पॉइंट पर जिस दिशा में उसका पथ रहता है, जिस दिशा में उसका पथ रहता है, ठीक है, यानी कि वेग रहता है, वेग का पथ रहता है, उसी दिशा में पत्थर क्या हो जाती है, निकल जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। होमवर्क आप लोगों के लिए यही है कि एक बार जो है इसे जरूर आप पढ़ें और इसे याद करें, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे आज जो है पहला चैप्टर समाप्त हो गया। इसका जो भी न्यूमेरिकल बचा हुआ है अगले वीडियो में मैं जल्द लेके आऊंगा। तब तक आप जो है स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।